स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। ये खास करके आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए जो लोग 12 पास कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। जनरली आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों के लिए मार्केट में कोई ऐसा कोर्स नहीं है, जो कोर्स है वो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है, वो लोग कोर्स करके अच्छे अच्छे जॉब पा सकते हैं। तो आज आपके मन में जो ये धारणा है इसको मैं आज गलत करने वाला हूँ, क्योंकि हालांकि मेरे पास तो 100 से अधिक ऐसे कोर्सेस है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, और आप जिस कोर्स को करके अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने ये मन से निकाल दीजिए कि आर्ट्स वालों के लिए कोई कोर्स नहीं है। अगर मेरे से पूछें तो मैं तो बताऊं आपको कि आपके लिए साइंस और कॉमर्स वालों से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है, बशर्ते जानने की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा चलता है हमारे मार्केट में, जब सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है, उस कोर्स के बारे में मैं 5 कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं इस सिलसिले में। सबसे पहला जो हमारा कोर्स है वो है हमारा BFD। BFD मीन्स बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही होंगे कि आज का दौर फैशन का है, और जब स्वाभाविक है जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की डिमांड अगर होगी तो उसके एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होगी। तो इसीलिए ये जो BFD है, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग कोर्स, ये आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। यह जो कोर्स है 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स है। जैसे हम BA BCom BSc करते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक इसी तरह से BFD भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स की होती है। इसमें क्या क्या होता है? क्लॉथिंग होता है, टेक्सटाइल होता है, ज्वेलरी होता है, इसी बहुत सारे इसके भी सेक्टर हैं। BFD के अंदर में बहुत सारे डिजाइनिंग के पोर्शंस आते हैं जिसको कि आप अलग अलग किसी भी एक पार्ट में आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं उसके। इसके कोर्स, हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां से ये कोर्स किया जा सकता है, मगर कुछ जो फेमस हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे NIFT, JDIF, INIFD, ETC, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो BFD करवाते हैं, और लड़कों को यहाँ से एक अच्छा जॉब मिलता है ये कोर्स करने के बाद। इस कोर्स का जो फी है वो 40,000 से 5 लाख तक है। ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 40,000 से 5 लाख का क्या हुआ। देखिए, 40,000 कहने का मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है और वो गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स कर रहे हैं। बट यही कोर्स जब आप प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो ये खर्चा आपका 5 लाख तक जा सकता है। इसमें जॉब एस्पेक्ट्स क्या होगा? BFD कोर्स करने के बाद आप क्या हो सकते हैं? एक डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, टेक्सटाइल में आपको वर्क मिल सकता है। और इसकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा फिर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और ये जाते जाते 2 लाख पर मंथ तक भी हो सकता है। क्रम में जब हम दूसरे कोर्स की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा कोर्स हमारा BFA और BVA है। BFA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और BVA का, ये दोनों कोर्स लगभग एक ही जैसे हैं, BFA एंड BVA। और BVA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, है ना। आज के डे में स्टूडेंट्स इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अच्छे से इस कोर्स को कर लेते हैं तो फिर आप बोलिए तो जॉब आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपको जॉब के पीछे नहीं घूमना होगा। तो ये भी जो कोर्स है हमारा, ये 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें जनरली क्या क्या होता है? ड्राइंग होता है, फोटोग्राफी होती है, एनिमेशन होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप लोग समझ सकते हैं आजकल में, जो आजकल का तो दौर ही ये होता जा रहा है। डिजाइनिंग के बहुत सारे पोर्शंस इसमें आते हैं जहाँ से आप इस कोर्स को करके आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगा? तो ऐड कंपनी, आजकल तो जान रहे हैं हर चीज़ का ऐड होता है, तो ऐड बनाने के लिए उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो ऐड कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। फैशन हाउसेस में आप जॉब कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ की आपको जॉब मिल सकता है। इसका जो कोर्स फी है ये भी लगभग वही 40,000 से 2 लाख रुपया तक 3 साल का कोर्स फी आपको आ सकता है। इसमें ये वेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज, थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है, इसलिए ये मैंने 40,000 से 2 लाख बताया आपको। और इसकी भी जो सैलरी होती है ये 20,000 से स्टार्टिंग होकर के 1 लाख रुपया पर मंथ तक होती है। हालांकि आप अपने काम में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपने काम को करेंगे, आपकी सैलरी उतनी ही अधिक होगी। आइए इसी क्रम में जब हम तीसरे कोर्स की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा BTTM। स्टूडेंट्स, यह कोर्स अभी हमारे मार्केट में बहुत ही नया कोर्स है
और नया कोर्स होने के नाते इसके जो एक्सपर्ट होते हैं इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो BTTM कोर्स है इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। आजकल जान रहे हैं कि टूरिज्म पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना, या हम भी कहीं जाते हैं घूमने के लिए बाहर, तो उनका मैनेजमेंट, तो इसको लेकर के एक नया कोर्स आया है BTTM, जो कि 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म जैसे और बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जब इसमें आप जाएंगे तब फिर आप उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें किसी आप एक पार्ट को लेकर के आप इसके स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। इसमें ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा होगा ट्रेवल कंसल्टेंट, टूरिज्म रिजॉर्ट, एयरलाइंस, क्रूज सर्विसेज ETC में आप जॉब कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स फी है ये भी वो 40,000 से लगभग 2 लाख के लगभग आता है। इसका कोर्स फी वो वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। और इसकी जो सैलरी है ये कोर्स करने के बाद आपकी जो एक एवरेज सैलरी होगी वो 20 से 50,000 सैलरी पर मंथ की होगी। इसी क्रम में जब हम चौथे कोर्स की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा BA LLB। एक्चुअली ये आजकल ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया। इंटीग्रेटेड कोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हो गए हैं जो कि आफ्टर 12 ही BA और LLB का कोर्स एक साथ करवा देते हैं। हालांकि ये कोर्स पहले आफ्टर ग्रेजुएशन होता था, मतलब पहले आप 3 साल में BA करेंगे और फिर उसके बाद 3 साल आपको LLB में लगेगा, मतलब टोटल 6 साल। लेकिन आजकल बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ मिला करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, इसको 5 साल में ही करवा देते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, 1 साल का आपको तो वैसे ही बचत हो गया, ये 5 इयर्स में ही हो गया। अगर उसको हम अलग अलग करते तो 3-3, 6 साल में हमें करना होता। तो ये एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब ये कोर्स जनरली आजकल पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में आपको इस तरह के कॉलेजेस मिल जाएंगे। साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि इस तरह के कोर्स में इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में अवेलेबल है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं वैसे इंस्टीट्यूट्स को। अब ये कोर्स करने के बाद क्या है कि गुड पोजीशन इन सोसाइटी। आप जैसा कि जानते हैं कि एक LLB किया हुआ आदमी, जिसे हम लोग अपने लॉयर, अपने ये में समाज में लॉयर बोलते हैं, वकील बोलते हैं, तो उनको एक लोग अच्छे नज़र से देखते हैं, एक प्रतिष्ठा की नज़र से देखते हैं, अरे ये वकील हैं, है ना। तो आपको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा सोसाइटी में ये कोर्स करने के बाद। साथ ही साथ अगर इस कोर्स को करने जाएंगे तो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 10,000 तक में आपका हो जाएगा। यही प्राइवेट से करने जाते हैं तो 3 लाख रुपया भी आपका खर्चा है, वो वेरी करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। इसके बाद आप ये कोर्स करने के बाद क्या करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल तो आप लोग जान रहे हैं कि नए नए लॉ भी आ रहे हैं, साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, बहुत तरह के ये हैं। तो उसमें आप किसी एक में एक्सपर्ट हासिल करके एक्सपर्ट बन सकते हैं आप, और डिफरेंट कंपनी में एज ए लॉयर आप वर्क कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कि आप जॉब कर सकते हैं। इसकी जो एक एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, अगर आप कहीं कंपनी में किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग 40,000 से लेकर के 2 लाख तक भी पर मंथ जा सकता है। इसी क्रम में जब हम 5वें कोर्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है BJMC दैट मीन्स बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, आज के डेट में यह कोर्स भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपके लिए भी आपका कैरियर बनाना बहुत ही आसान होगा। आजकल तो जानते हैं जहां तहां लोकल न्यूज चैनल खुल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स खुल रहे हैं, तरह तरह के मैगजीन पेपर्स जो हैं, सो नए नए मैगजीन पेपर्स आ रहे हैं। अतः इस तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। तो यह जो कोर्स हमारा बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी 3 इयर्स का कोर्स है। इस 3 इयर्स का कोर्स और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जर्नलिज्म को हमारे खासकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। क्या कहा गया है? 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा यह एक अंग है। तो जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस बार, आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एक मैगजीन राइटर हो सकते हैं, आप एक मीडिया रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। यह जो कोर्स है, इस कोर्स का जो फी है, हालांकि इसका कोर्स का फी तो एकदम कोई फिक्स नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत भी पैसे लगते हैं, फिर भी एक एवरेज जो एक इसका फी है ये 30,000 से लेकर के 3 लाख तक जाती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पता है आपको कि बहुत कम पैसे लगते हैं, बट वही जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात होती है तो यह पैसा बहुत ज्यादा तक हमें कोर्स फी के रूप में लग सकता है। इसकी जो सैलरी होती है, इसकी सैलरी भी
मतलब कोई फिक्स नहीं होती। आप जितना ज़्यादा आपका जो स्किल है जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आप वर्क जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। फिर भी इसका एक एवरेज सैलरी 20,000 से स्टार्ट होकर ये 2 लाख तक जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और शायद आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमसे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें और आप अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस को जरूर हमसे शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है और अच्छे से अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस आपके लिए मैं बना सकूं। थैंक यू।